बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.18 के क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.18 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 क्वेश्चन तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.18 के क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 14 masons can build a wall of 12 meters high in 12 days. How many masons will be needed to build a wall of 120 meters high in 7 days? वो कह रहे हैं 14 मिस्त्री हैं जो कि एक दीवार को जो कि 12 मीटर की हाइट की है 12 दिन में तमीर करते हैं। कितने मिस्त्री चाहिए होंगे टू बिल्ड अ वॉल ऑफ 120 मीटर? अगर दीवार की हाइट जो है वो 120 मीटर हो जाए और दिनों की तादाद 7 हो जाए तो तब कितने मैसन्स चाहिए होंगे? तो यहाँ पे हमारे पास मैसन्स दिए गए हैं, ठीक है। उसके अलावा वॉल की हाइट है, उसके अलावा डेज हैं। तो इन 3 के बिटवीन में हमने यहाँ पे प्रोपोर्शन फाइंड करना है। मैसन्स लिख लेते हैं यहाँ पे हम। उसके बाद मैसन्स रेशो, उसने हमें हाइट दी है वॉल की, तो यहाँ पे लिख देंगे हाइट। और उसके बाद उसने डेज दिए हुए हैं तो यहाँ पे हम लिख देंगे डेज। तो सबसे पहले वाला डाटा लिखते हैं 14 मैसन्स। तो मैसन्स आ गए यहाँ पे 14 और उसके बाद हाइट, और हाइट है यहाँ पे 12 मीटर्स हाई, तो 12 आ गया। और उसके बाद है 12 डेज, तो यहाँ पे डेज आ गए 12, ठीक है। और उसके बाद वो कह रहा है हाउ मैनी मैसन्स विल बी नीडेड। तो मैसन हमें फाइंड करने हैं, तो मैसन को जो है वो हम एक्स के इक्वल लेट कर लेंगे। यहाँ पे भी हम लिख लेंगे स्टेटमेंट लेट द मैसन्स रिक्वायर्ड, जितने मैसन्स हमें चाहिए बी एक्स, अगर वो एक्स के इक्वल हों, ठीक है। और हाउ मेनी मैसन्स विल बी नीडेड, तो एक्स आ गया। अब वॉल ऑफ 120 मीटर, तो अब हाइट आ जाएगी 120 यहाँ पे, और इन 7 डेज, तो अब डेज हो गए हैं 7। तो अब जो है वो हमें रिलेशन फाइंड करना है। पहले हम मैसन्स और हाइट का रिलेशन फाइंड करेंगे, फिर हम मैसन्स का और डेज का। जो चीज़ फाइंड करना होती है उसी के साथ हमने दोनों क्वांटिटीज़ का रिलेशन फाइंड करना होता है, मैसन का हाइट के साथ और फिर मैसन का ही डेज के साथ करेंगे। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास पहले हाइट है 12 मीटर, ठीक है। और उसको 14 मैसन तमीर करते हैं, 14 मिस्त्री बनाते हैं 12 मीटर की हाइट को। अब हाइट बढ़ गई है, 120 मीटर हो गई है। तो हाइट बड़ी है तो फिर हमें मैसन्स की तादाद भी बढ़ाना पड़ेगी। जाहिर सी बात है, इतनी ज़्यादा हाइट को के लिए फिर हमें ज़्यादा मिस्त्री चाहिए होंगे, ठीक है। तो 12 मीटर की हाइट को 14 मैसन बनाते हैं, तो 120 मीटर की हाइट को ज़्यादा मैसन्स की तादाद चाहिए होगी, ठीक है। तो हाइट बढ़ाने से मैसन्स की तादाद भी बढ़ेगी, तो इन दोनों के बिटवीन में डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है। एक मिकदार में इजाफा करने से अगर दूसरी मिकदार में भी इजाफा हो तो इसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बिटवीन में डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ गया, इसलिए हमने दोनों के एरो ऊपर को लगा दिए। अब डेज और मैसन्स को देखते हैं। पहले डेज हैं 12 और मैसन्स 14 काम कर रहे हैं। अब डेज की तादाद कम कर दी गई है, ठीक है, यानी दिनों की तादाद में कमी कर दी गई है, हमें काम जल्दी मुकम्मल करना है। तो फिर मैसन्स की तादाद क्या करना पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। पहले 12 दिनों में 14 मिस्त्री काम कर रहे थे, ठीक है। तो अब दिनों की तादाद हमें जल्दी काम को ख़त्म करना है, तो अब दिन अगर कम कर दिए हैं तो फिर मैसन्स ज़्यादा करने पड़ेंगे उसी काम को मुकम्मल करने के लिए, ठीक है। तो इन दोनों के बिटवीन में फिर क्या हुआ? इन्वर्स प्रोपोर्शन हुआ कि दिनों की तादाद कम करने से मिस्त्रियों की तादाद में इजाफा करना पड़ेगा। अगर एक मिकदार कम हो और उसकी वजह से दूसरी बढ़ रही हो तो इसे इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। और ऐसी सूरत में एक एरो ऊपर को और एक एरो नीचे को लगाते हैं, ठीक है। मैसन का एरो ऑलरेडी ऊपर को है तो ये उल्ट है, तो इसलिए डेज का एरो नीचे को लगाएंगे, ठीक है। इन्वर्स प्रोपोर्शन है। दिनों की तादाद कम कर दी गई है, इस वजह से मिस्त्रियों की तादाद बढ़ानी पड़ेगी, फिर ही जाके काम मुकम्मल होगा। तो इन दोनों के बिटवीन में इन्वर्स और इन दोनों के बिटवीन में डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। अब जिधर एरो का ये हेड है वो वैल्यू नीचे लिखते हैं,
और जिधर एरो की टेल है वो वैल्यू ऊपर, यहाँ पे इक्वल लिखा जाता है और जो वैल्यू गिवन हो उनके बिटवीन में मल्टीप्लाई का साइन यूज़ किया जाता है। जो चीज़ फाइंड करनी है वो इक्वल के साथ आ जाती है, ठीक है। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें जिधर एरो का हेड है वो वैल्यू नीचे आ जाएगी, और जिधर एरो की ये टेल है, जिधर एरो नहीं है वो वैल्यू ऊपर। इसी तरह इधर जिधर एरो का ये हेड है वो वाली वैल्यू नीचे, और जिधर एरो की टेल है वो वाली वैल्यू ऊपर, इस तरह से, ठीक है। तो अब इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं हम। x/14 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए इनकी कटिंग पॉसिबल है, 12 1 टाइम 12, 12 1 टाइम 12, इनकी कटिंग हो गई और ऊपर क्या रह गया हमारे पास 120 मल्टीप्लाई 1, 121 टाइम 120, और नीचे रह गया 1 मल्टीप्लाई बाय 7, 17 टाइम 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये जो 14 है ये इधर डिवाइड हो रहा है, तो अगर एक वैल्यू एक तरफ डिवाइड हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये 14 इधर डिवाइड हो रहा है x के साथ, और जब ये इस साइड पे जाएगा तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 14 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब देखें 7 1 टाइम 7 एंड 7 2 टाइम 14 हो गया। रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया 120 मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब 120 को जो है वो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 120 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 0 टाइम 0, 2 2 टाइम 4 एंड 2 1 टाइम 2। तो यहाँ पे आ गया 240 मेसन्स। तो इसका मतलब कि अगर डे 7 कर दिए जाएं और हाइट जो है वो 120 हो जाए तो तब हमें कितने मेसन्स चाहिए होंगे, 240 मेसन्स रिक्वायर्ड होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 15 मशीन्स प्रिपेयर 360 स्वेटर्स इन 6 days. 3 machines get out of order. How many sweaters can be prepared in 10 days by the remaining machines? तो कह रहे हैं 15 मशीनें हैं जो कि 360 स्वेटर्स 6 दिनों में बनाती हैं। 3 मशीनें अगर ख़राब हो जाएं, गेट आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएं, ख़राब हो जाएं, हाउ मेनी स्वेटर, कितने स्वेटर बनेंगे 10 दिनों में जो बाकी मशीनें रह गई हैं उनसे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली 3 डाटा के अंदर 3 हमारे पास चीज़ें हैं, मशीन्स हैं, उसके बाद स्वेटर की तादाद है और डेज़ हैं, ठीक है। तो जो चीज़ हमें मालूम करनी है हाउ मेनी स्वेटर्स, हमें स्वेटर्स मालूम करना है, जो चीज़ हमें फ़ाइंड करनी है वो यहाँ पहले लिख लेते हैं या फिर लास्ट पे लिख लेते हैं। तो हमें स्वेटर्स फ़ाइंड करने हैं, हम स्वेटर्स को पहले ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो स्वेटर्स पहले आ जाएंगे, फिर रेशो। दूसरी चीज़ है मशीन्स उसने दी हुई हैं, तो यहाँ पे आ जाएंगी मशीन्स, और उसके अलावा उसने डेज़ दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड क्वांटिटी आ जाएगी डेज़। तो अब सारे डाटा को पुट करते हैं। उसने कहा है स्वेटर्स, ठीक है। सबसे पहले स्वेटर्स हैं, उसने कहा प्रिपेयर 360 स्वेटर्स, तो स्वेटर्स आ गए 360, और मशीन्स है, कितनी मशीन्स हैं पहले 15 मशीन, तो यहाँ पे आ गई मशीन्स 15, और उसके बाद है 6 days, तो यहाँ पे आ गया 6 days। तो ये हमारा पहला डाटा कंप्लीट हो गया, मशीन्स 15 आ गई, स्वेटर्स 360 आ गए, और डेज जो है वो 6 आ गए। पहला डाटा कंप्लीट हो गया। आगे कहते हैं 3 मशीन्स गेट आउट ऑफ ऑर्डर है। पहले कितनी मशीन्स थी 15, तो गेट आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब कि 3 ख़राब हो गई हैं, तो 15 में से 3 ख़राब हो जाएं तो बाकी कितनी रह जाएंगी, 15 में से 3 माइनस कर लेंगे, 5 - 3 2 एंड 1, तो बाकी मशीन्स कितनी रह गई हैं 12। तो 12 मशीन्स आ गई, ठीक है। 3 मशीन्स गेट आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब कि इसमें से 3 ख़राब हो गई, तो रिमेनिंग 12 रह गई। कैन बी प्रीपेयर्ड, हाउ मेनी स्वेटर्स कैन बी प्रीपेयर्ड, तो स्वेटर्स हमें फाइंड करने हैं, उसको हम x के इक्वल लेट कर लेंगे। यहाँ पे भी लिख लेंगे लेट द नंबर ऑफ स्वेटर्स बी x, ठीक है। अगर स्वेटर्स की तादाद x हो तो स्वेटर्स आगे x, और मशीन्स 3 गेट आउट ऑफ ऑर्डर होगी तो 12 रह गए, और इन 10 days, और डेज़ कितने हो गए 10, ठीक है। तो अब जो है वो हम इनके बिटवीन में रिलेशन फाइंड कर लेते हैं, कौन कौन सा है। तो पहले हम स्वेटर का मशीन्स के साथ रिलेशन फाइंड करेंगे, फिर हम स्वेटर्स का डेज़ के साथ करेंगे। जो चीज़ मालूम करनी होती है उसके साथ ही हमें पहले इसका रिलेशन फाइंड करना होता है, पहली क्वांटिटी का, और फिर दूसरी क्वांटिटी का भी इसी के साथ करना होता है जो चीज़ मालूम करनी हो। स्वेटर्स की तादाद मालूम करनी है तो पहले मशीन्स और स्वेटर्स, और फिर स्वेटर्स और डेज़ का रिलेशन। तो यहाँ पे देखिए मशीन्स कम हुई हैं, पहले 15 थी अब 12 हुई हैं, तो थोड़ी मशीनें होंगी तो थोड़े स्वेटर बनेंगे, ठीक है।
तो मशीनों की तादाद कम होने से स्वेटर्स की तादाद भी कम होगी। तो एक क्वांटिटी के कम होने से अगर दूसरी भी कम हो तो हमने पढ़ रखा है कि उसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन की सूरत में हम दोनों एरो जो है वो ऊपर को लगा लेंगे। एक क्वांटिटी के कम होने से अगर दूसरी क्वांटिटी भी कम हो तो उसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। डिक्रीज़ पर डिक्रीज़ तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब डेज़ की तरफ आ जाएं तो डेज़ की तादाद में इजाफा हुआ है। पहले 6 डेज़ थे तो 360 स्वेटर्स बन रहे थे। अब डेज़ कितने हो गए 10। जाहिर सी बात है ज़्यादा दिन काम होगा तो ज़्यादा स्वेटर्स बनेंगे। 6 दिनों में 360 स्वेटर्स बन रहे थे तो 10 दिनों में ज़्यादा स्वेटर्स बनेंगे। तो दिनों की तादाद बढ़ाने से स्वेटर्स की तादाद भी बढ़ेगी। तो एक क्वांटिटी के बढ़ने से इंक्रीज़ होने से अगर दूसरी भी इंक्रीज़ हो तो इसे भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। बढ़ने पर बढ़े ये भी डायरेक्ट है, कम होने पर कम हो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। स्टार्ट के लेक्चर्स में हम डेफिनेशंस में अच्छे से इस बात को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। जिधर एरो का हेड है वो वाली वैल्यू नीचे लिखी जाती है। एरो का हेड जो है वो 360 की तरफ है, ये नीचे, एक्स ऊपर इज़ इक्वल। जिधर एरो का ये हेड है, तीर का निशान है, वो वाली वैल्यू नीचे, और जिधर एरो की ये टेल है, जिधर तीर नहीं है, वो वैल्यू ऊपर। जो वैल्यूज़ गिवन होती हैं उनके बिटवीन में मल्टीप्लाई का सिंबल आता है, ठीक है। जिधर एरो का हेड है वो वाली वैल्यू नीचे, और जिधर एरो की टेल है वो वाली वैल्यू ऊपर। अब इसको जो है वो हम आगे फर्दर सॉल्व कर लेंगे। x/360 इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 15 और 10 है, ये दोनों 5 के टेबल से कट हो जाएंगे। 5 3 टाइम 15 और 5 2 टाइम 10। अब देखें ये 6 है, ये 12 है, इनकी भी कटिंग हो जाएगी। 6 1 टाइम 6, 6 2 टाइम 12। अब रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, ऊपर 2 × 2, 2 2 टाइम 4, और नीचे क्या रह गया 3 × 1, 3 1 टाइम 3। अब इनकी कटिंग नहीं होती तो इसको इतना ही लिख लेंगे। अब देखिए ये 360 जो है वो इधर डिवाइड हो रहा है, ठीक है, x के साथ, तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर आके 360 मल्टीप्लाई हो गया, इधर डिवाइड हो रहा था x के साथ, इधर जाके 360 मल्टीप्लाई हो गया। तो अब जो है वो हम इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6, और इस तरह से ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो 3 1 3 और 3 का टेबल 120 टाइम पढ़ें तो 120 मल्टीप्लाई 3 3 0 टाइम 0, 3 2 टाइम 6, 3 1 टाइम 360 आ जाता है। तो 3 1 टाइम 3 और 3 120 टाइम क्या आ गया, 360 आ गया। अब रिमेनिंग क्या रह गया, 4 × 120। अब 4 को जो है वो 120 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 120 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 0 टाइम 0, 4 2 टाइम 8 एंड 4 1 टाइम 4। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो स्वेटर्स की तादाद है वो क्या आ गई है, 480 स्वेटर्स बनेंगे। अगर मशीनें 12 हो जाएं और दिनों की तादाद 10 हो जाए तो तब स्वेटर्स की तादाद कितनी आएगी, 480।